हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। अपन अपनी सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं और आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। ओके, कल अपन ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, ठीक है ना, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। उसके दो मेथड देखे थे। अपन ट्रांसपोज मेथड से ज़्यादातर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड कम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इफेक्टिव मेथड ट्रांसपोज मेथड है। तो चलिए आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। मतलब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है ना। अपन पहला सवाल देखते हैं। 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब मैंने ये बताया था कि हमेशा क्या करना है अपने को ज़्यादातर कि वेरिएबल्स को एक साइड लिया है, चाहे LHS चाहे RHS, और एक साइड सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिए हैं, ठीक है ना। तो अपन फर्स्ट स्टेप यही करते हैं कि फर्स्ट स्टेप में 2x को इक्वल्स टू के इस तरफ ले आते हैं। तो अब हमारा क्या बनेगा, 3x, यहाँ पर ये प्लस का था, ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड आ रहा है, साइन चेंज होगा, तो ये हो गया माइनस का 2x इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। अब ये देखिए 3x में से अगर 2x गया तो हमारा क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 18। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। इसमें भी हम यही करेंगे कि हम सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे। यानी फर्स्ट स्टेप में हम t को इक्वल्स टू के इस तरफ ले आएंगे और 3 को इक्वल्स टू के इस साइड ले जाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 5t, 3t ट्रांसपोज होके दूसरी साइड आया तो साइन चेंज होगा, क्या माइनस 3t इक्वल्स टू में माइनस 5 हमारा पहले से ही है, और माइनस का 3 ट्रांसपोज होके उधर जा रहा है तो बन जाएगा प्लस का 3। जब आप ट्रांसपोज करके वैल्यूज़ को लेके जाएं, उनका साइन चेंज करना ना भूलें, ठीक है। अब देखिए 5t में से 3t गया तो हमारा क्या बचा, 2t इक्वल्स टू में माइनस 5 में से अगर प्लस 3 जाएगा तो आएगा हमारा आंसर 2, और साइन कौन सा आएगा, विच इज़ ग्रेटर, यानी कि 5 का साइन -2। ओके, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हमें इसमें देखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन मेथड को। क्या कि हमें t को सिंगल करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन मेथड या आप ट्रांसपोज ही समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। ट्रांसपोज में 2 को इस तरफ लेके जाएंगे इक्वल्स टू के, इस 2 को इक्वल्स टू के इस तरफ लेके आएंगे। तो ये जो 2 है ये क्या है, अभी मल्टीप्लाई में, तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज होंगे, पता है, डिवीजन का, ठीक है ना। तो अब आएगा t इक्वल्स टू माइनस का 2 जो पहले से ही था, डिवाइड में ये वाला 2। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -1। मतलब हमारा t की आंसर आ गया -1, ठीक है ना। ट्रांसपोज मेथड से कर रहे हैं अपन, सिंपल है। आप ये देखिए, मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए अब अपन अपना तीसरा सवाल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। सेम काम करेंगे, हम वेरिएबल्स को पहले एक साइड ले जाएंगे, यानी 3 को पहले हम इस तरफ लेके जाएंगे और 9 को इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रांसपोज से हमारा क्या बना, 5x, 3x को हम दूसरी साइड ले गए, साइन चेंज करेंगे, माइनस का 3x इक्वल्स टू में हमारा क्या था, 5, 9 ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड गया, साइन चेंज हुआ, माइनस का 9, ठीक है। अब 5x में से 3x गए तो हमारा क्या आया, 2x, और 5 में से 9 गए तो आया हमारा 4। साइन कौन सा आएगा, विच इज़ ग्रेटर, 9 का साइन है तो माइनस का 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना। तो 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 अभी मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रांसपोज होके क्या बन जाएगा, ये डिवीजन में, ठीक है ना। अब 2 की टेबल से ही जा रहा है तो ये 2 टाइम्स गया, तो हमारा आंसर जो आ रहा है x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4z प्लस 3 इक्वल्स टू 6 प्लस 2z, ठीक है ना। इसमें भी वही करेंगे, हम पहले वेरिएबल्स को एक साइड ले आए, न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साइड ले गए। देखिए 4z, 2z को मैं ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लाया तो बना माइनस का 2z इक्वल्स टू में क्या था, 6 पहले से ही था, 3 को ट्रांसपोज करके मैं दूसरी साइड ले गया, उसका साइन चेंज हो गया, माइनस का 3। अब 4z में से अगर 2z गया तो हमारा क्या बचा, 2z,
ठीक है ना। और 6 में से 3 गया तो बचा 3 वापस। अब यहाँ पर हम 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 मल्टीप्लिकेशन में तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। आप हमेशा भी यहाँ पर बाय ट्रांसपोज लिखना ना भूलें, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, लेकिन आप जब आंसर लिखेंगे तो उसमें मेथड का नाम लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ उसकी जगह आपके, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अपने से कह रहा है 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x, ठीक है ना। इसमें भी वही करेंगे, पहले वेरिएबल्स को एक साइड और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक साइड करते हैं। तो देखिए बाय ट्रांसपोज 2x, या मैं आपको लिखना ही चालू कर देता हूँ, चलिए इधर लिखेंगे अपन। 2x माइनस का x ट्रांसपोज हो गया है तो बन गया प्लस का x इक्वल्स टू में 14 पहले से ही था, माइनस का 1 ट्रांसपोज होके गया तो प्लस का 1, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बाय ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो अब 2x प्लस x क्या हुआ मेरा 3x इक्वल्स टू 14 + 1 इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पर 3 को एलिमिनेट करेंगे हम। 3 को एलिमिनेट कैसे करेंगे, इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले जाके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू की दूसरी साइड आके डिवीजन में हो गया, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, हमारा आंसर आ गया इसका x इक्वल्स टू 5, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं अपन। 8x + 4 इक्वल्स टू 3x - 1 + 7। देखिए अब यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल एक न्यूमेरिकल आ गया, बट यहाँ पर पहले एक ब्रैकेट में कंडीशन है जिससे 3 को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे। तो देखिए हमारी टर्म्स जो, मतलब हम इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे खोल के। 8x + 4 LHS साइड जो था वैसा का वैसा लिख लिया हमने। अब यहाँ पर हम 3 को पहले अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, साइन कौन सा आएगा, जो 1 का साइन पहले से दे रखा था वही साइन आएगा, विच इज माइनस, यहाँ पर +7, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम पहले इसको यहाँ पर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एक साइड में ही न्यूमेरिकल वैल्यू एक से ज़्यादा आ गई। अगर मैं चाहता तो पहले इसको ट्रांसपोज करके इधर से ले जाऊँ फिर सॉल्व करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इजी मेथड यही है कि पहले हम इसको यहीं सॉल्व कर लें और उसके बाद ट्रांसपोज लगाएंगे। तो देखिए 8x + 4 LHS साइड सेम लिख दी, इक्वल्स टू RHS में 3x, माइनस का 3 प्लस का 7 क्या बनेगा 4, साइन कौन सा आएगा, विच इज़ ग्रेटर, यानी 7 का साइन प्लस का 4, ठीक है ना। आप करते हैं अपन ट्रांसपोज, 3x को इस तरफ ले आते हैं, 4 को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो क्या बना 8x, 3x ट्रांसपोज हो क्या आया दूसरी साइड, तो माइनस का 3x इक्वल्स टू में पहले से दे रखा है 4, प्लस का 4 ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड गया तो बना माइनस का 4। इसको सॉल्व करते हैं अपन। 8x - 3x कितना हो गया 5x, और 4 में से 4 गए तो 0। अब देखिए अब हम 5 को एलिमिनेट करेंगे, वापस ट्रांसपोज लगाएंगे, तो x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में था, ट्रांसपोज होके बना डिवीजन में 0/5। अब हमें पता है 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो 0 ही होता है, यानी 0। तो इसका आंसर जो आया मेरा वो आया x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। आपको समझ में आया। हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई सॉल्यूशन किया, आपकी वैल्यू भी आ गई, जैसे मान ली मेरी 0 आ गई, बट आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार सर ये सही है कि नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आप चेक करना चाहते हैं कि मेरी वैल्यू सही है कि नहीं है, तो देखिए उसका एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसको रब करते हैं फटाफट। देखिए अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो x की वैल्यू 0 आई है सही है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। अगर वो इसमें पुट करने के बाद हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, हमारी कंडीशन क्या थी LHS इक्वल्स टू RHS, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब हमारी वैल्यू सही आई है। तो अपन एक बार प्लेस करके देख लेते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं 8, x की जगह हमने क्या रखा 0 + 4 इक्वल्स टू 3, x की जगह रखा 0 - 1
प्लस 7। बस हमने क्या किया, x की जगह हमारी वैल्यू प्लेस कर दी, बाकी इक्वेशन एज इट इज लिखी हुई है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 से 0 को मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आएगा 0, तो 0 प्लस 4 इक्वल्स टू में, अब वही पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोलने के लिए, फिर इससे करेंगे, ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। देखिए तो हम पहले अंदर ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते ताकि हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करना हो। ओके 3, 0 में से -1 किया तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, प्लस 7। ठीक है, देखिए 0 प्लस 4 4 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस का 3 प्लस का 7। LHS में अब हमारा 4 ही बचा है। 7 माइनस 3 क्या आएगा हमारा आंसर 4, साइन कौन सा आएगा विच इज ग्रेटर यानी प्लस का। अब देखिए 4 इक्वल्स टू 4, क्या ये हमारी कंडीशन सही है, हाँ ये हमारी कंडीशन सही है, यानी कि इस इक्वेशन का जो हमने आंसर निकाला x इक्वल्स टू 0 वो हमारा बिल्कुल सही सॉल्यूशन है। ठीक है ना, अगर कभी भी आपको कंफ्यूज होती है अपने को तो एक बार आप पुट करके चेक कर सकते हैं। एक बार, अच्छा वो तो मैंने रब कर ही दिया है, सॉरी एक बार आप ये देख लीजिए, फिर मैं इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके देखिए अब अपन देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू 4/5 मल्टीप्लाई में x प्लस 10। ठीक है, तो हमारा पहला क्या होगा, LHS ऐसे ही पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी इसको पहले x से मल्टीप्लाई फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई। मैं 5 को मल्टीप्लाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी टर्म जो है 4/5 हम उसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया 4/5 इंटू एक्स, 4/5 इंटू एक्स प्लस में 10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। देखिए अब हमको पता है ये ऑप्शन से टेबल से कट रहा है 5 के से, 5 2 10। ठीक है, देखिए x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 4 2 8, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही कि हमारे ट्रांसपोज के जरिए वेरिएबल एक साइड और इधर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं तो उसको वहाँ कुछ लेके जाना ही नहीं अपने को। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा बना x ट्रांसपोज होके आया है तो साइन चेंज हुआ, यानी माइनस का 4/5 x इक्वल्स टू 8। अब हमें क्या करना है, अब हमें एलसीएम लेना है। ठीक है ना, आपने अभी तक पढ़ा ही होगा फ्रैक्शंस के कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने शॉर्ट्स में इसको पढ़ाया हुआ है, मैं आपको उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा। देखिए इस दोनों का हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 5। ठीक है ना, तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम ये x/1 लेके। ठीक है ना, इसका एलसीएम आया 5, यानी x हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस नंबर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, नहीं एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि अगर मैं 5 डिवाइड बाय 1 करूँगा तो क्या आएगा मेरा 5, तो जो हमारा डिवाइड के बाद आता है उसको हम उस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4 x एज इट इज़, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 1, यानी इसमें मल्टीप्लाई होगा 1। ठीक है ना, ये आप बेसिक आज तक 4th 5th में अपने को पढ़ाया हुआ है, आपको पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या बना मेरा ये 5x माइनस का 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x ही अपॉन में 5 इक्वल्स टू 8। 5x में से 4x गया तो बचेगा क्या हमारा, केवल x/5 इक्वल्स टू 8। अब ट्रांसपोज लगाएंगे वापस, इस 5 को एलिमिनेट करना है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, ये डिवीजन में है, इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा, यानी फाइनली हमारा x जो होगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 40, ये हमारा इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेम वैसा ही है, 2x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले हम वही करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड, बाई ट्रांसपोज 2x/3, 7x को मैं इस तरफ लेके आया, साइन चेंज हुआ, नेगेटिव 7x/15 इक्वल्स टू में यहाँ 3 पहले से ही है, 1 को मैं दूसरी साइड ले गया, साइन चेंज हुआ, माइनस का 1। साइन चेंज करने में कभी भी गलती ना करें, ठीक है।
वापस क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा 15, इसको करते हैं 3 5 15 यानी ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस का 7x मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 2 10 यानी 10x 7 1 7 माइनस 7x डिवाइड में 15 हमारा चल ही रहा है इक्वल्स टू 2। 10 में से 7x सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 3x शेष 3x डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये हमारा इससे डिवाइड हो रहा है, पहले हम यही डिवाइड कर लेते हैं 3 5 15। तो अब हमारा आया क्या टर्म हो गया, थोड़ा स्पेस कम हो गया यहाँ पर देख लीजिए आप। अब हमारा ये आ गया x बाय 5 इक्वल्स टू 2। वापस वही ट्रांसपोज लगाएंगे, हम क्या करेंगे ट्रांसपोज में 5 को एलिमिनेट करेंगे यानी 5 को इक्वल्स टू की दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो ये डिवीजन में है, दूसरी साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी हमारे x की वैल्यू आ गई 10। ओके इसको देख लीजिए। इसके बाद अपने 2 सवाल और हैं क्योंकि आपकी इस एक्सरसाइज में केवल 10 सवाल दे रखे थे। ओके तो ये एक बार आप देख लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ, आगे चलते हैं फिर। देखिए अब अपन लास्ट के 2 सवाल और कर लेते हैं अपने। 9 क्या कह रहा है हमारा 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। क्या करेंगे हम, पहले वेरिएबल्स को एक साइड, न्यूमेरिकल वैल्यू एक साइड, ठीक है ना। बाय ट्रांसपोज 2y माइनस y को मैं इस तरफ लाया तो प्लस y इक्वल्स टू 26/3 जो हमारा पहले से दे रखा है, और 5/3 इस तरफ गया तो माइनस का 5/3, ठीक है ना। अब देखिए 2y प्लस y 3y हो गया। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं विच इज़ हमारा 3 आएगा क्योंकि दोनों सेम है हमारे, ठीक है ना। 26 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1 माइनस का साइन 5 में मल्टीप्लाई में क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1, ठीक है ना। अब देखिए 3y हमारा क्या बन गया 26 मल्टीप्लाइड 1 26, 5 मल्टीप्लाइड 1 5 डिवाइड बाई 3। 26 में से 5 गए तो हमारा 21 डिवाइड बाय 3 हमारा है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है 3 की टेबल से 7 टाइम्स, ये आ गया हमारा 7 यानी कि 3y हमारा आ गया 7। अब में चाहिए y तो हम 3 को ट्रांसपोज के जरिए हटाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड जाएगा तो बनेगा डिवीजन में, ठीक है ना। y इक्वल्स टू 7/3 ये हमारा आंसर आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3m इक्वल्स टू 5m माइनस का 1/5। क्या करेंगे हम, वही पहले वेरिएबल्स को एक साइड लाएंगे और न्यूमेरिकल को एक साइड रखेंगे, ठीक है ना। तो 3m माइनस का 5m इधर आया, सॉरी 5m ट्रांसपोजो की दूसरी साइड आया, साइन चेंज हुआ बिकम्स माइनस का 5m इक्वल्स टू माइनस का 8/5 जो पहले से गिवन है। देखिए 3m में से 5m सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2m। क्यों, क्योंकि एक तो 2 तो डिफरेंस है और माइनस का साइन इसलिए क्योंकि ग्रेटर पे हमारा माइनस का साइन, ठीक है ना। इक्वल्स टू माइनस का 8/5। हमें m की वैल्यू चाहिए, हमको 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को नहीं क्योंकि -2 कंप्लीट को हटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज करके दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये डिवीजन में जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस का 8/5 पहले से ही है, मल्टीप्लाइड में 1 बाय डिवाइड में क्या है ये माइनस का 2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की टेबल से 2 4 जा, तो बचा क्या हमारा m इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 4 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 5 यानी m इक्वल्स टू 4/5। देखिए ठीक है ना। ये अपनी इस एक्सरसाइज के सारे 10 के 10 सवाल हो गए। देखिए आज मैंने आपको क्या बताया, आपकी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके दिखाई। अगर आपको कोई आंसर में डाउट होता है तो उसको कैसे चेक किया जाए ये बताया, चेक कैसे करना है, उस वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। अगर LHS इक्वल टू RHS हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है यानी आपका आंसर राइट है, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या मेरी साइड से जो हेल्प हो पाएगी मैं वो करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे बढ़ते हैं। अब जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।